Assalamu alaikum everyone. My name is Umamu Wasim and I am a student of Rehan AI Teachers Training Bootcamp. तो आज के इस इंटरव्यू में हम एक ही नहायत काबिल और हार्डवर्किंग शख्सियत को वेलकम करते हैं जिनका नाम है फराज फजल हुसैन साहब। वो एक प्रोफेशनल एलिवेटर इंजीनियर हैं और लिफ्ट इंस्टॉलिंग और टेक्निकल फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने अपनी स्किल्स और डेडिकेशन के ज़रिए इस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल की है। आज हम इनके एक्सपीरियंस, चैलेंजेस और करियर जर्नी के बारे में गुफ्तगू करेंगे ताकि हम सब इनसे कुछ सीख सकें। सो लेट्स वेलकम मिस्टर फराज। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अपना थोड़ा मुख्तसर तारुफ कराइए। तारुफ आपने करा दिया, बस यही हमारा तारुफ है। ओके। सो मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, आपको उनके मुख्तसर जवाबात हैं अगर आप देना दें। तो मेरा आपसे जी जी, फर्स्ट बताइए। क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने एलिवेटर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर कैसे शुरू करा? बेसिकली तो मेरी तालीम जो है कॉमर्स। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, तो आपने एलिवेटर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर कैसे शुरू करा? हेलो? क्या आप तैयार हैं? जी, जी, मैं तैयार हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है। अच्छा, बेटा मैं तो आपको ये बता रहा था कि मेरी बेसिकली जो एजुकेशन है वो तो कॉमर्स है। तो मैंने जो फैकल्टी यूज़ करी कॉलेज में तो वो कॉमर्स थी। तो मुझे तो अकाउंट्स में जाना चाहिए था, लेकिन बस वक्त के मुताबिक जो है फैमिली का हमारा बिजनेस यही था। तो इस वजह से जो है हम लिफ्ट में चले गए, एलिवेटर में चले गए। फिर वहीं से हमने अपना करियर स्टार्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है, अब रिटर्न जो है सेटिंग की। तो इस तरह से जो है हम इसमें आ गए लिफ्ट के काम में। ओके, तो आपके काम में क्या-क्या शामिल होता है? शामिल होने से मुराद तो बस यही है कि हमारा काम तो लिफ्ट इंस्टॉलेशन का है, मेंटेनेंस का है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने इस शौबे में कौन-कौन सी महारतें हासिल करी हैं? बट ये तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो इसमें एलिवेटर में यूज़ होती हैं। तो इसमें तो कोई ख़ास महारतें काबिल ज़िक्र नहीं है। बस ये है कि आपको हम-आहंग रहना पड़ता है मौजूदा टेक्नोलॉजी से। तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो सेफ्टी एंड फीचर्स के ऊपर जितना हो सकता है मुमकिन, वो हम काम करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने स्टार्टिंग जब किया था ये, तो आपको कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। तो जैस ये आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें जो है रिफ़ॉर्म्स आती गईं। जिस तरह से दुनिया में रिफ़ॉर्म्स आ रही हैं, इसी तरह से लिफ्ट की फ़ील्ड में भी आई। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये अपग्रेड होती चली गई ये फ़ील्ड। तो जैसे-जैसे अपग्रेड होती चली गई, हमने अपने करियर को भी बूस्ट करना शुरू किया, अपनी फ़ील्ड को भी। 1 मिनट, मैं इंटरप्शन के लिए माज़रत चाहता हूँ। शाइना, ओके, सो मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये होगा कि लिफ्ट इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है?
बेटा ये तो कोई लेआउट पे या मैप पे मैं आपको समझा सकूंगा, लेकिन सिंपली अगर अल्फाजों में मैं बयान करूं तो बस यही होता है। एक जो है, पहले विजिट होता है, बिल्डिंग का जो है मुआयना किया जाता है, उसके बाद जो है मैपिंग की जाती है, फिर प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके काम में हिफाजती इकदाम कितना अहम है? भाई इसमें एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना मेरे बेटा। मम्मा जो है स्कूल चली गई। जी उमैमा, आप सुन रही हो? जी, मैं आप सुन रही हूँ मैं। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि आपके काम में हिफाजती टूल्स कितने अहम हैं? क्या हो नहीं, सकता अहम तो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल है। अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जरूरी सेफ्टी का ख्याल रखना इस काम में जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट जो है जान पे बनाती है। जरा सा भी स्टेप जो है आपने फॉलो नहीं किया तो बहुत माइनर से भी स्टेप्स को जो है फॉलो करना पड़ता है सेफ्टीज के हवाले से, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। आप जो है 100-200 फीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं हाइट पे, तो बिल्कुल जो है इसका लिहाज रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। ओके, नाइस आंसर। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप लोग रोज़ाना के जो डेली वर्क्स वगैरह होते हैं, उसमें कौन-कौन सी टूल्स यूज़ करते हैं? कोई ख़ास टूल्स के नाम हैं? बेटा ये मल्टीपल टीम्स होती हैं, टेक्निकल टीम्स अलग होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल टीम्स अलग होती हैं, तो मैनेजमेंट की टीम अलग होती है, प्लानर्स की अलग होती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ जो है फिर ये काम आगे चलता है। किसी एक टीम का प्रॉपरली अगर बात करूं, मैनेजमेंट का उसका सेफ्टी एंड फीचर्स अलग हैं, प्लानिंग के अलग हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल्स के अलग हैं। आपको इसको इसको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, इसे समझ में नहीं आएगा। जी। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके जो जॉब में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कौन-सा होता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैकेनिकल जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जान पे खेलते हैं, और बहुत ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योर माहौल को जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। बाकी दूसरी टीम्स हैं वो थोड़ा सा इजी एरिया में होती हैं। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया है? जी मेरा बेटा, कराची के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें पहले पहले जो है जो अपनी कंपनी आती है कराची की, जो इंडस्ट्रियल जोन की अगर बात करें तो उसमें जो काबिल जिक्र हैं एसएसजी, बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल फर्म है वर्ल्ड वाइड। इसकी तमाम लिफ्टें जो है एलिवेटर हमारे जेबी एलिवेटर की हैं, और बिग बॉश फार्मा है, वो वन ऑफ द मोस्ट जो है लीडिंग कंपनी है फार्माटिकल में। इसके बाद जो है इस्माइली जमात खाने हैं, वो भी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जमात खाने हमारी कंपनी ने इंस्टॉल किए। इस तरह के बहुत से हैं। हाई राइजिंग में इस वक्त जो है आइकन टावर, उसके सामने डब्ल्यूडी टावर, जैसे अभी बिल्कुल मेरे जहन में और इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। 30-35 साल का कैरियर है इसके अंदर, जो है कोई 300 350 जो है साइट्स हैं, उसका मैं क्या क्या नाम, और जो काबिल जिक्र है मल्टीनेशनल वो मैंने बता दिया। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी इस फील्ड का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ब्राइट है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो है
कराची में बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन है, आपके सामने है। रोज़ाना नए प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, रोज़ाना जो है बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं। तो अच्छा करियर बन सकता है, कोई आना चाहे तो। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप, एक सेकेंड, यानी कि आपके रोजमर्रा के जो काम मामूल कैसे बनता है, आपका रोजमर्रा का मामूल कैसा होता है? सुबह में प्लानिंग डिसाइड हुई भी होती है। एक प्लानिंग सेक्शन हमारा अलग ही होता है, जो तमाम काम को तमाम टीमों के लिए मैपिंग करने के बाद जो है डिसाइड करता है कि किस फील्ड में जो है कौन सी टीम ने पहले काम करना है। तो एक पूरा प्रोसीजर है, वो एक ऑफिस का प्रोसीजर होता है, तमाम ही ऑफिस का होता है एक प्रोसीजर। ओके, सो मेरा आपसे बस आखिरी ये होगा कि आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस वो किसी भी फील्ड में हो, अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करें और कभी भी डिसर्ट ना हो। कामयाबी ऐसे थाल में तो नहीं मिल जाती, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। किसी भी फील्ड में जाएं, जहन बना के जाएं कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। रिजल्ट यकीनी है, रिजल्ट यकीनी है। सुस्त रहेंगे उसका भी रिजल्ट आना है, और चुस्त रहेंगे उसका भी रिजल्ट आना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने रिजल्ट कौन सा लेना है। चुस्त का रिजल्ट ओबियसली कामयाबी है, और सुस्त का रिजल्ट ओबियसली जो है नाकामी है। तो ये डिसीजन उसका कंटिन्यू करना है बस। ये मुख्तसर सा मेरा मैसेज है। आप सुन रहे हैं बेटा? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम्म। अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमें दिया और हमारे साथ इंटरव्यू किया। बहुत खुशी हुई आपकी लाइफ जर्नी जानकर और आपके करियर के बारे में जानकर, जो आपका काम है उसके बारे में जाना हमने। तो नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।